इस फिल्म में 8 छोटे छोटे लव अफेयर्स है जिनमें खुल्लम खुल्ला है, तो 18+ ही देखे। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बस को देखते हैं जिसमें कई सारे आदमी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हीं में से जोवेन नाम के एक आदमी की नजर खिड़की से बाहर की तरफ जाती है, जहाँ वो एक लड़की को भागता हुआ देखता है जिसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। जोवेन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है। तब तक तो वह अकेली लड़की 1v4 क्लच कर देती है और उन्हें वहां से भगा देती है। वो लड़की अपना नाम सेनोरा बताती है और जोविन के कपड़े देखकर उसे अंदर ही अंदर कुछ होता है। हालांकि जोविन की शक्ल विनोद से भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी सिनोरा जोविन को सीड्यूस करने लगती है और उसे कहती है कि अगर तुम अपनी नाव में मुझे बिठाओगे तो मैं तुम्हारे लिए फ्री में ही घोड़ी बन जाऊंगी और तुम्हें मजे दूंगी। यह सुनकर जोविन को लगता है कि यह लड़की जरूर मिया की सिस्टर है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक बार फिर सिनोरा जोविन को गालियां देते हुए सीड्यूस करने लगती है, जिसके बाद जोविन का भी खड़ा हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते वक्त एक झोपड़ी के खोपचे में पहुंच जाते हैं, जहाँ जोविन एक कोने में सिनोरा की जम के बजाता है। फिर जब मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तब जोविन अपने रास्ते की तरफ चल पड़ता है। सिनोरा भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर जोविन उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। और जाते जाते जोविन सिनोरा का अपना एक लॉकेट देते हुए जाता है, जिसे सिनोरा अपने उससे दिल के पास लगा देती है। दूसरी तरफ हम मेरी नाम की एक मेड को देखते हैं जो अपने मालिक को हर वक्त छुप छुप कर अपने मालिक को तारने में लगी रहती थी। एक दिन जोविन उससे मिलने आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेरी ही उसकी बहन है और वो उसी से मिलने आया था। जाते जाते जोविन मेरी के हाथों में एक लिफाफा देते हुए जाता है और कहता है कि इसे माँ को दे देना अब, क्योंकि जोविन पूरे 3 साल बाद मेरी से मिलने आया था और बिना चाय पीनी पिए ही जा रहा था, तो मेरी उसे रोकने के लिए कहती है। दोनों पार्क में बैठकर धुआंबाजी करने लगते हैं। उसी दौरान जोविन खुले गार्डन में ही प्रकृति का मजा लेते हुए मेरी के साथ अपनी रेलगाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरी साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जोविन हार मानने वालों से नहीं था, वो जबरदस्ती ही मेरी के साथ शुरू हो जाता है। पहले तो मेरी भी जम के विरोध करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो जोविन की धुआंधार फायरिंग को झेल लेती है और वो खुद को छोटा समझ ही लेती है। पानी बहने के बाद मेरी को गिल्टी फील होने लगता है। वो जोविन से कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जोविन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। वो तो मेरी के साथ दूसरे राउंड की तैयारी में लग जाता है। फिर मेरी जिस घर में काम करती थी उस घर के मालिक का नाम था डेविड। फिर कुछ देर बाद घर की सफाई करते वक्त मेरी को डेविड और उसकी किसी लड़की के साथ कुछ फोटोज मिलती है। वो उनमें से एक फोटोज अपने जेब में घुसा लेती है। नहाने के तुरंत बाद डेविड को ऑरेंज जूस पीने की आदत थी, पर आज घर में कहीं भी मेरी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए डेविड खुद उठकर किचन में जूस लेने जाता है और किचन में जाते ही वो देखता है कि उसकी ग्रांड माँ अपने पलटन के साथ दोपहर को होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी हुई है। दोपहर की उस पार्टी में कई सारे मशहूर लोग आए हुए थे। उन्हीं में से एक थी पेट्रिशिया, जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ वहाँ आई हुई थी। डेविड भी अपने 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से पेट्रिशिया की लगातार फोटो खींचने लग जाता है। ये देखकर जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है। एक दिन मेरी डेविड को जूस देने जब उसके कमरे में जाती है तो डेविड उससे पूछता है कि क्या तुमने आज पेंटी नहीं पहनी है। ये सवाल सुनकर मेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। डेविड आगे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम हमेशा मुझे छुप छुप कर देखती रहती हो। आज मैं तुम्हें अपने गन्ने का जूस पिलाता हूँ। गन्ने का जूस वो है, मतलब कि वो वाला। रुको, और इतना कहकर डेविड अपना तौलिया मेरी के सामने खोल देता है। तौलिए के अंदर छुपे हुए गन्ने को देखकर मेरी की दोनों आंखें बाहर आ जाती है। डेविड भी समझ चुका था कि मेरी को उससे क्या चाहिए। डेविड मेरी से तेल लेकर आने के लिए कहता है और फिर तेल मालिश करते करते डेविड मेरी को गन्ने का जूस पिला डालता है। एक दिन डेविड अपने कार से पेट्रिशिया का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त पेट्रिशिया अपने कॉलोनी से गुजर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई डेविड को उसका पीछा करते हुए देखे, इसलिए न चाहते हुए भी वो डेविड की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है, जहाँ दोनों दारूबाजी और सट्टाबाजी करते हैं। पेट्रिशिया डेविड से कहती है कि अब बताओ तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ बिस्तर गीला करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। यह सुनते ही पेट्रिशिया का बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। पेट्रिशिया को किसी नए नंबर से किसी ने कॉल किया था। ये देखकर डेविड तुरंत उसके फोन को जीपीएस ऑफ कर देता है और पेट्रिशिया से कहता है कि इसे ऑफ ही रखना, वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ आ जाएगा। पर अभी भी इधर पेट्रिशिया की हंसी नहीं रुक पा रही थी। वो डेविड से कहती है कि तब तो तुम रोज मेरे बारे में सोच कर हाथ गाड़ी चलाते होंगे। डेविड कहता है कि हाँ, मैं जब 9 साल का था तब से ही तुम्हें सोचकर हाथ गाड़ी चलाता आ रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे सामने बैठी हो। पेट्रिशिया कहती है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। डेविड पेट्रिशिया से उसके सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछता है। पेट्रिशिया कहती है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है। तो डेविड कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे बुढ़े हस्बैंड का खड़ा नहीं होता है।
पेट्रिशिया कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा खड़ा होता है। डेविड कहता है कि रुको अभी दिखाता हूँ, और इतना कहते ही दोनों टपागप करना शुरू कर देते हैं। करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। पेट्रिशिया फटाफट से अपनी पेंटी ढूंढने में लग जाती है और उसे वो पेंटी मिलती ही नहीं है। तो डेविड पेट्रिशिया से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यहीं कहीं पड़ी होगी, मुझे मिलते ही मैं तुम्हारे घर पर कुरियर करवा दूंगा। पेट्रिशिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम अब से मेरा पीछा मत करना, वरना कहीं अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुम्हें गोलियों से भून डालेगा। इधर जब पेट्रिशिया अपने घर लौटती है तो उसका हस्बैंड जोर से उससे पूछता है कि तुमने अपने फोन का GPS ऑफ क्यों किया। पेट्रिशिया झूठ बोलती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जोसेफ को पेट्रिशिया पर शक होता है, पर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए पेट्रिशिया के साथ पलंग तोड़ समुद्र बहाने में लग जाता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज में मेरी की बहन पावला को पिक करने जाता है। दरअसल पावला पहले जोसेफ के ही रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और उस दौरान दोनों के बीच में काफी ज्यादा पानी भी बहा करता था। पावला जोसेफ की गाड़ी में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद जोसेफ उसे अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग में ले जाता है, जहाँ एक प्राइवेट कमरे में पावला को ले जाकर जोसेफ उसका पानी निकालने में लग जाता है। जाते जाते जोसेफ पावला को ढेर सारे पैसे देते हुए कहता है कि ये लो आज की तुम्हारी आमदनी। जोसेफ पावला की मुलाकात एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस जोशी से भी करवा देता है, जिसे अपने लिए एक लड़की की सख्त जरूरत थी जो हर वक्त उसके साथ रहे। जोशी पावला को अपने घर ले जाती है, शॉपिंग कराती। पावला की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी। जोशी के घर की मेड को देखकर पावला को अपने पुराने दिन याद आ जाते, जब वो भी किसी के घर में मेड की नौकरी किया करती थी। शाम को जोशी पावला को अपने साथ एक क्लब में ले जाती है, जहाँ हर कोई न किसी के साथ कोने में लगा हुआ था। पावला कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो उल्टी करने लगती है। यह देखकर जोशी उसे वापस वहाँ से अपने साथ घर ले आता। यहाँ पर पता चलता है कि जोशी एक लेस्बियन है और उसी के कहने पर जोसेफ ने उसके लिए पावला का इंतजाम किया था। पावला को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, पर जोशी उसे जबरदस्ती अपने साथ नहाने के लिए पूल में खींच लेती है, जिसके बाद दोनों के बीच में लेस्बियन वाला काम चालू हो जाता है। लेस्बियन के बारे में आप गूगल पर सर्च कर, पर पावला को अभी भी यह सब सही नहीं लग रहा था। हालांकि उसे जोशी के साथ करने में मजा तो आया था, पर जोशी जिस तरह से उसे अपने किसी बॉयफ्रेंड की तरह रख रही थी, ये देखकर पावला बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये देखकर जोशी पावला से कहती है कि ठीक है, तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना। पावला के लिए ये एक मुश्किल डिसीजन था, पर वो लेस्बियन बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो जोशी से ब्रेकअप कर लेती है। जोशी पावला को अपनी कार में बिठाकर उसके घर ड्रॉप करनी जाती है। इधर हम सेनोरो को देखते हैं, जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसने अकेले ही बनवीपुर क्लच कर दिया था। इस बार भी कुछ लफंगे उसके पीछे पड़े हुए थे। पता नहीं सारे लफंगे इस सेनोरा के पीछे ही क्यों पड़ते हैं, जिससे सेनोरा अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी उसे जोशी की गाड़ी दिखाई देती है और वो उसमें जाकर बैठ जाती है। जोशी फटाफट से अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है और अगले सीन को देखते हुए हम समझ पाते हैं कि दोनों ने रात को गपागप ही किया था। हर रात को चाहिए जोशी को। अब इससे पहले कि सेनोरो को नींद खुल पाती, जोशी उसके सामने कुछ पैसे रखकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी सेनोरा वहाँ आ जाती है और जोशी को उसके पैसे लौटाते हुए कहती है कि कल रात को मुझको बहुत मजा आया और उस हिसाब से मुझे तुम्हें पैसे देने चाहिए। अफसोस है कि मेरे पास तुम्हें मुंह में देने के अलावा कुछ भी नहीं है जी। जोशी सेनोरा का अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर सेनोरा जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अभी भी जोविन के आने के इंतजार में थी, जिसने जाते जाते उसे अपना लॉकेट और अपना पानी बाया था। तभी जोविन वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक गुलाब का फूल लेकर आता है और सेनोरा को वहाँ से ले जाता है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और जोशी जो होती है वो रो रही होती है, क्योंकि उसका जो हर रात का काम था वो करने वाला चला गया था। सब्सक्राइब कर देना।